स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक्स है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हम ड्रग लेते हैं उसके हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं और उनसे रिलेटेड एब्रीविएशन सिंबल्स और डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज की डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ड्रग लेने के, मेडिसिन लेने के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है थेरेपेटिक इफ़ेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जो हम चाहते हैं, डिज़ायर्ड इफेक्ट है, जिस रीज़न से किसी ड्रग को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसमें क्या क्या आता है, हम क्यों देते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट में, क्या क्या चीज़ें आती है कि हेल्थ को प्रमोट करना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, डायग्नोस करना है, किसी बीमारी का पता लगाना है, या उस बीमारी से क्या होना है, एलिविएट होना है, छुटकारा पाना है, और उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग बनाए रखने के लिए, या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर डेफिशिएट हो चुके हैं तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को काउंटर एक्ट करने के लिए एंटीडोट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे पर्पसेस रहते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट ये रहता है ड्रग का। नेक्स्ट आता है लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग आर एक्सपेक्टेड व्हेन दे आर अप्लाइड टॉपिकली, मतलब अगर उनको अपने स्किन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं तो उनके लोकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वहीं पे असर देखने को मिलता है दवाई का। सिस्टमेटिक इफेक्ट वो होता है जब जो दवाई है हम हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑब्जर्व होती है और पूरे पूरे सिस्टम को अफेक्ट करती है, पूरे के पूरे सिस्टम में असर डालती है, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होते हैं, अगर हम जो ड्रग लेते हैं, अगर उस ड्रग का हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण वो ड्रग जो हमें फ़ायदा दे रही थी वही ड्रग क्या करेगी, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाएगी। उसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होता है, हमारी जो ड्रग है वो हमारे अंदर मेटाबोलाइज नहीं हो पाती और हम नई दवाई उसको दे देते हैं, तो उसके कारण उसके जो ब्लड है उसके अंदर लेवल बढ़ जाएगा, तो उसके कारण उसकी बॉडी पे टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब है जब किसी मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी कि एक से ज़्यादा जब मेडिकेशन साथ में दी जाती है तो उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब यही है, टू या मोर ड्रग्स इन अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ इफेक्ट, यानी कि जिनके अलग अलग इफेक्ट आते हैं उनको कंबाइन करके दिया जाता है। तो उससे क्या हो सकता है, बॉडी में वो फ़ायदा भी दे सकती है, एज अ थेरेपेटिक इफेक्ट भी काम कर सकती है, और उसके कारण अनडिज़ायरेबल कॉम्प्लिकेशन तक आ सकती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल और बारबिटूरेट्स को अगर हम साथ में देते हैं तो वो लीथल है, मतलब जानलेवा तक हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग का। तो सबसे पहले एरिथमियाज की बात करते हैं, मतलब जो हमारी पल्स रेट है उसके अंदर पल्स रेट, रिदम, वॉल्यूम, करेक्टर, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं ड्रग के कारण। इरेगुलरिटी जब आ जाती है तो उसको एरिथमियाज बोला जाता है। फिर आता है हाइपोटेंशन, बीपी डाउन चला जाता है। हाइपरटेंशन, किसी ड्रग के कारण बीपी ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे ब्लड पे क्या इफेक्ट पड़ता है ड्रग का, ब्लड में क्या हो सकता है, प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, खून की कमी तक हो सकती है, या फिर डब्ल्यूबीसी बढ़ सकती है, डब्ल्यूबीसी की भी कमी हो सकती है, कोई भी इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे नर्वस सिस्टम पे। तो नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी एबनॉर्मल जैसे नॉर्मल हम वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं वो एबनॉर्मल हो जाती है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस, हेडेक, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जीआई सिस्टम में ये इफेक्ट हो सकता है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, वोमिटिंग हो जाती है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। फिर आता है साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होते हैं जो हम नहीं चाहते कि ड्रग दे, लेकिन कई बार क्या होता है ड्रग के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। उनमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो उस पेशेंट की जो बॉडी है उस ड्रग को एज अ फॉरेन एजेंट ले लेती है, फॉरेन बॉडी ले लेती है। अगर वो फॉरेन बॉडी उसको समझ लेगी तो उसके कारण क्या होगा, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी, और एंटीबॉडीज़ बनने के कारण क्या हो सकता है, उसकी बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। एलर्जिक रिएक्शन माइल्ड या सीवियर दोनों तरह की हो सकती है। अगर मैं बात करूँ सीवियर, अगर वो सीवियर प्रॉब्लम हो गई तो उसको तुरंत किसी न किसी ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी। अगर उसको वो ड्रग नहीं मिलेगी तो उसके कारण उसको सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके अंदर जो यही एलर्जी है, इसके अंदर सबसे पहला आता है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या है? एक एलर्जी का टाइप है। इसमें इमीडिएट और सीवियर रिएक्शन हो जाती है, जिसके कारण बीपी हमारा डाउन चला जाता है। उस एरिया के अंदर लोकल एडिमा हो जाता है, गले में ऐसे कांटे जैसे खा रहे हो ऐसा फील होता है, हैंड्स पे फेस पे भी एडिमा हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, ब्लूइश नेचर हो सकता है स्किन का उस एरिया पे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर एनाफाइलेक्सिस ज़्यादा हो जाए तो बंदे की डेथ तक हो सकती है। इसके अलावा स्किन रैशेस की प्रॉब्लम, स्किन पे इचेस, राइनाइटिस, नाक बहने लग जाती है, लैक्रिमल टीयर्स, आंसू आने लग जाते हैं, उल्टी जैसी फील आती है और डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आ गया अपना एनाफाइलेक्सिस के अंदर वो सारे इफेक्ट्स आ गए एलर्जिक वाले। नेक्स्ट आता है एट्रोपिन लाइक साइड इफेक्ट। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जिसके कारण क्या होता है, हमारा माउथ और जो नोज़ है वो ड्राई हो जाते हैं, फ्लशिंग एंड ड्राइनेस ऑफ द स्किन। इसके अलावा हमारी हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है और देखने में थोड़ा ब्लर ब्लर दिखता है। और पेशेंट आफ्टर टेकिंग ड्रग प्रोड्यूसिंग दिस साइड इफेक्ट नॉट ऑपरेट डेंजरस मशीनरी। इसमें क्या हो सकता है, कई बार साइड इफेक्ट के रूप में लीवर डैमेज हो सकता है पर्सन का। अब लीवर डैमेज होने से पर्सन को जॉन्डिस, पीलिया की प्रॉब्लम आएगी, इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है, खून इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम पे डिसयूरिया हो जाएगा, एन्यूरिया हो जाएगा। फिर आता है ड्रग टॉलरेंस। ड्रग टॉलरेंस का मतलब क्या है? अगर किसी ड्रग को बार बार दिया जाता है तो उसका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस ड्रग की ज़्यादा अमाउंट में डोज देनी पड़ती है। देन आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ये सेम ही है। ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जब हम टू से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा ड्रग साथ में देते हैं, साइमल्टेनियसली देते हैं, तो उसके रिजल्ट से क्या हो सकता है, एक थेरापेटिक इफेक्ट भी आ सकता है और हार्मफुल इफेक्ट भी आ सकता है। ड्रग इंट्रैक्शन दो तरह की होती है। एक तो अगर बॉडी से बाहर हो तो उसको इन विट्रो बोलते हैं, अगर बॉडी के अंदर हो तो उसको इन विवो बोला जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास टॉपिक एब्रीवेशन एंड सिंबल्स का। क्या होते हैं एब्रीवेशन और क्या होते हैं सिंबल्स? अगर मैं बात करूँ एब्रीवेशंस की, तो सबसे पहले एब्रीवेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब अपने डॉक्टर अपने को मेडिसिन लिख के देता है तो उसके आगे ये चीज़ें लिख के देता है। सबसे पहले एसी। एसी का मतलब है खाने से पहले। फिर पीसी खाने के बाद, एएम दोपहर से पहले, पीएम दोपहर के बाद, फिर एएलटी डीआई अल्टरनेटिव डे पे, ओएम वंस या फिर एवरी मॉर्निंग, ओडी वंस इन अ डे, ओएन एवरी नाइट, एचएस का मतलब एट अ बेड टाइम, पीआरएन और एसओएस का मतलब सेम होता है जब जरूरत हो तब, बीडी 2 बार, टीडीआई टीडीएस या टीआईडी 3 बार, क्यूआईडी या क्यूआईडी मतलब 4 बार, एसटीएटी स्टेट का मतलब इमीडिएट, अभी अभी देनी है, तुरंत। आरईपी का मतलब रैप, यहाँ पे रिपीटेटिव से है, बार बार देनी है। इसके अलावा एब्रीवेशन रिलेटेड टू जो अपने ड्रग प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे, ए का मतलब यहाँ पे ऑफ ईच से है, एडी का मतलब अप टू इतनी अमाउंट में देना है, सी का मतलब विद, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, जीआर का मतलब ग्रेन, जीटीटी का मतलब एक ड्रॉप, एम का मतलब मिनिमम, केजी का मतलब किलोग्राम, ओ का मतलब पिंट, एक पिंट में लगभग 500 ml होते हैं, एमजी का मतलब मिलीग्राम, आरएक्स का मतलब ट्रीटमेंट, ओ जेड का मतलब ऑन्स, एस के ऊपर अगर बार लगा दे तो विदाउट, एलबी का मतलब, एलबीएस का मतलब पाउंड, GAL गैल यानी कि गैलन, गैलन के अंदर 4000 ml मतलब 4 लीटर होते हैं। 1 टीस्पून की अगर मैं बात करूं, TSP का मतलब टीस्पून होता है। नेक्स्ट आता है एब्रीवेशन रिगार्डिंग टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सेम आवर्स में अगर वैल्यू कैलकुलेट करें, जैसे Q4H लिखा हो तो हर 4 घंटे के बाद मेडिसिन देनी है, Q6H लिखा हो मतलब 6 घंटे के बाद, TDS 3 बार, BD या DD का मतलब 2 बार, OD का मतलब 1 बार, HS का मतलब बेड टाइम पे। नेक्स्ट आता है 1 डेरम का मतलब क्या होता है, 4 ग्राम, 4 ml या 1 टीस्पून, 5 ml भी 1 टीस्पून के बराबर ही है। 1 ओंस का मतलब 30 ग्राम लगभग। 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। 2 पिंट के अंदर, 1 पिंट में 500 ml तो 2 पिंट में 1000 ml। 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्रेन के अंदर 16 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्रेन के अंदर GRAIN। 1 सीसी के अंदर 1 ml होते हैं।
और 1 ml में कितनी ड्रॉप्स आती हैं, तो लगभग 15 ड्रॉप्स आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 पाउंड, 1 पाउंड में 454 ग्राम, 454 ग्राम लगभग वेट होता है। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम आते हैं और 2.2 LBS आते हैं। 1 गैलन के अंदर 4000 ml, 1 टीस्पून के अंदर 5 ml और 1 टेबल स्पून में 3 टीस्पून आ जाती है। और एक चाय का जो कप होता है, टी कप, उसका लगभग वैल्यू 180 to 200 ml रहती है। एक ग्लास में 200 to 250 ml, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 100 mm, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 0.6 माइल्स होती है। 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आता है 1 फुट के अंदर कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। और सेंटीमीटर में बात करें तो 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड के अंदर 0.9 मीटर होते हैं। 1 इंच के अंदर लगभग 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास एब्रीवेशन रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, जिसमें AQ का अगर यूज़ करें तो मतलब वाटर एक्वस, AQ DIST डिस्ट मतलब एक्वस डिस्टल, वाटर डिस्टिल है यहाँ पे। ET का मतलब एंड, FL का मतलब फ्लूइड, INF इन्फ्यूज़न, EMPL एम्पल प्लास्टर, LIQ लिक्विड, लोशन, मिस्ट, ऑयल, PULP पल मतलब पाउडर, सिरप। इसके अलावा SP का मतलब स्पिरिट, SYR सिरप, TR का मतलब टिंचर, UNG का मतलब ऑइंटमेंट, INJ का मतलब इंजेक्शन। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन डोज। एक नर्स को मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो ड्रग को कैलकुलेट कर लिए तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक 5 फॉर्मूलाज आते हैं। सबसे पहला आता है बेसिक डोज कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला। बेसिक डोज का फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज इनटू क्वांटिटी अपॉन में अवेलेबल डोज। देन आता है ड्रॉप पर मिनट। तो पर मिनट तो सिंपल है ही, ड्रॉप का मतलब यहाँ पे अपने निकालेंगे टोटल इन्फ्यूजन जो भी वॉल्यूम डॉक्टर ने बोला है, इनटू में ड्रॉप फैक्टर जो क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट आता है टाइम इन मिनट। इसके बाद यंग्स का फॉर्मूला, यंग बच्चों के लिए 1 to 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उसकी एज रखेंगे, अपॉन में सेम वही प्लस में 12 इंटू टोटल मिला के एडल्ट डोज। फिर फ्राइड का फॉर्मूला ये अंडर 1 ईयर के बच्चों के लिए होता है, तो एज यहाँ पे मंथ्स में रखेंगे, अपॉन में 150 इंटू एडल्ट डोज। क्लास का फॉर्मूला भी सेम ही है, बस इसमें क्या होता है एज की जगह वेट रखते हैं और वेट भी पाउंड्स में रखते हैं। ये बात क्लियर याद रखना, 150 इंटू में एडल्ट डोज। तो यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।